स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से भारत दस्तक पे। भारत दस्तक का एक ही लक्ष्य है, बहुजनों की खबर बहुजनों तक दिखाना। तो दोस्तों आज ऐसी एक खबर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए केरल से, तो पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है वो थोड़ी भयानक भी है और थोड़ी अच्छी भी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि जातिवाद की दीवार तोड़ी गई है, और भयानक इसलिए है कि मनुवादियों ने जातिवाद की दीवार बनाई है संवैधानिक भारत में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। खबर मैं आपको बताता हूं। केरल का एक जिला है जिसका नाम है एर्नाकुलम। वहां की एक कॉलोनी में, एक नगर में 40 दलित परिवार रहते थे। 40 दलित परिवार। इन 40 दलित परिवार की छाया से बचने के लिए और इनकी जो परछाई है इससे बचने के लिए वहां पर एक मलंकरा स्टेट ब्लॉक है जिसने इन 40 दलित परिवार को जातिवाद की दीवार में बांध दिया। हाँ दोस्तों, केरल में एर्नाकुलम जिले में मलंकरा स्टेट ब्लॉक ने इन 40 दलित परिवारों के जो घर थे, जो इनकी कॉलोनी थी, उसके आजू बाजू एक ऐसी दीवार बना दी कि आप लोग, तुम दलितों, अछूतों, इस दीवार के पार मत आना। अगर तुम इस दीवार के पार आओगे तो जो हमारे सवर्ण रहते हैं, जो हमारे ब्राह्मण्स रहते हैं, क्षत्रिय रहते हैं, वैश्य रहते हैं, सभी मनुवादी रहते हैं, इनके ऊपर तुम्हारी अछूत छाया पड़ेगी, तुम्हारे अछूत कदम यहां पर आएंगे। इसलिए तुम सभी दलितों इस दीवारों के पार ही रहना। तो ऐसी मनुवादी दीवार बनाई है दोस्तों, बनाई थी दोस्तों, बनाई नहीं है, तोड़ दी गई है केरल के भीम सैनिकों द्वारा वो दीवार। लेकिन ये दीवार मलंकरा स्टेट ब्लॉक ने बनाई थी उन दलितों की परछाइयों से बचने के लिए। अब आप सोचिए, वहां पर एक मेन रोड है, अगर किसी दलित को अपनी अर्थी निकालना हो, किसी के घर कोई मृत्यु हो गई हो तो कैसे ले जाएगा, किसी को हॉस्पिटल जाना हो तो कैसे जाएगा, किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है, जिसकी डिलीवरी होने वाली हो तो कैसे लेके जाएगा, किसी की मेडिकल इमरजेंसी है तो वो कैसे जाएगा। मेन रोड तो इन सवर्णों ने बंद करा दिया था, मनुवादियों ने दलितों के लिए। एक ब्लॉक बना दिया, एक गेट बना दिया, एक दीवार बना दी कि तुम लोग उस पार ही रहना, तुम्हारी परछाई इस पार नहीं आनी चाहिए। ये केरल राज्य है दोस्तों, जिसे सबसे शिक्षित राज्य माना जाता है भारत का। हाँ, और यहाँ पर ना ही बीजेपी की सरकार है ना ही कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर सरकार है कम्युनिस्ट की, यानी कि लाल सलाम वाले जो होते हैं ना, कन्हैया कुमार वाले, लाल सलाम वाले, इन मनुवादियों की सरकार थी, ये हरे सांपों की सरकार थी। इन सरकारों को, जो वहां की कम्युनिस्ट सरकार है, उसको कई बार बताया गया कि ये जातिवाद यहाँ पर हो रहा है, ये गलत चीज यहाँ पर हो रही है, लेकिन वो मनुवादी सरकार, जो कम्युनिस्टों की सरकार है, उन्होंने वहां पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा, ना ही प्रशासन ने कुछ करा। फिर आई बात भीम आर्मी के पास और भीम आर्मी ने तोड़ दी वो जातिवाद की दीवार। हाँ दोस्तों, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जातिवाद की दीवार तोड़ी गई केरल के एर्नाकुलम राज्य में। तो आप तस्वीरें तो देख रहे हो, आपको वीडियो भी दिखाता हूं। कितना शानदार ये वीडियो है जब भीम आर्मी के सैनिक ये जातिवाद की दीवार तोड़ रहे हैं। तो ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात थी मेरी नजरों में कि मनुवादियों ने जातिवाद की दीवार बनाई। वो मलंकरा स्टेट ब्लॉक जो है, जो एक सोसाइटी होगी, जो बिल्डिंग्स बनाती है, जो सोसाइटीज बनाती है रहने के लिए, उसने ये जो दीवार बनाई उसको हमारे भीम सैनिकों ने, भीम आर्मी के सैनिकों ने चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया। इसके बाद ही मेरे पास कई सारी खबरें आ रही है, कई सारी न्यूज आ रही है कि ये फिर से ये दीवार बनाई दी गई है। तो मैं वो सारे न्यूज इकट्ठी करके आपको सबसे पहले दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी भी कर लीजिए, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। भारत दस्तक ही आपको ये सबसे पहले चीजें देगा और कोई नहीं देने वाला। और मेरे ख्याल से अभी तक आपने ये जो न्यूज है भारत दस्तक पे ही सबसे पहले देखी होगी, हालांकि किसी और चैनल ने भी डाली होगी, लेकिन
हम आपको ये सब चीजें इसलिए बताते हैं दोस्तों क्योंकि जो हमारे साथ अछूतपना हो रहा है, जो हमारे साथ छुआछूत हो रहा है, जिस प्रकार से संवैधानिक राज्य में, संवैधानिक देश में संविधान होने के बावजूद भी ऐसी सोसाइटी बनाई जा रही है जिसमें दलितों को दूर रखा जाए, उनकी अर्थियां दूर जलाई जाए, उनकी परछाई से बचा जाए। बस कमी क्या रह गई है? जब आज से 5,000-4,000 साल पहले हमारे गले में मटका और पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी ना, बस वही नहीं हो रहा है। वो भी इसलिए नहीं हो रहा है कि देश में संविधान लागू है। और यकीन मान लीजिए दोस्तों, स्टाम्प पे लिखवा लीजिए मुझसे, अगर देश में बाबा साहब का लिखित संविधान नहीं होता ना, तो ये मनुवादी आज भी तुम लोगों को, मुझको भी और तुम लोगों को भी पीछे झाड़ू और आगे मटका डालकर घुमाते। क्योंकि अगर तुम्हारे कदम रोड पर आ जाए तो वो तुम्हारे झाड़ू से साफ हो जाए, तुम थूको नहीं, तुम्हारा पसीना कहीं नहीं टपके, वो सब कुछ तुम्हारे मटके में गिरे। ये व्यवस्था रहती अगर देश में संविधान नहीं रहता, मनुस्मृति रहती, तुम्हारे कुछ अच्छा सुनने पे तुम्हारे कान में गरम तेल डाल दिया जाता, तुम्हारी जबान काट दी जाती। और आज तुम लोग इतना मरते हो ना मंदिरों में जाने के लिए, उस मंदिर में जाने के लिए तुम्हारी ना आसपास 100 मीटर के दायरे में जाने की औकात नहीं रहती अगर देश में संविधान नहीं रहता। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे जब भी मैं कोई ऐसी खबर देखता हूँ कि संवैधानिक राज्य में, संवैधानिक देश में एक जातिवाद की दीवार बनाई जा रही है, एक जातिवाद की दीवार। और एक हम कहते हैं ना कि बीजेपी मनुवादी पार्टी है, कांग्रेस मनुवादी पार्टी है, वो तो है ही, लेकिन ये कम्युनिस्ट लोग जो दिन भर दलितों जाग जाओ, ये हो जाओ, आजादी के नारे लगाते हैं, इनकी सरकार होने के बावजूद भी वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और कहा जाता है कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल है। मैं तो थूकता हूं ऐसे राज्य पर जो अपने आप को शिक्षित कहता है और जहां पर जातिवाद इतनी चरम सीमा पर है। तो आप क्या कहते हो इसको लेकर? नीचे कमेंट करिए दोस्तों, आपका कमेंट बहुत अमूल्य है, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो आप बोलना सीखोगे दोस्तों और लिखना सीखोगे। तो कमेंट करके बताओ आपकी क्या राय है इस बारे में। और इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी साथियों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, सभी को ये खबर पता चलनी चाहिए जातिवाद की। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपको मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।